बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्लीम सजाद। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस टाइम मैं हूं माल्टा में और मौसम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा विज़िटर भी आए हुए हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद है कि एक तो काफ़ी ज़्यादा लोग को मेरे लास्ट वीडियो में भी और उससे पहले भी कुछ वीडियोज़ में लोगों ने पूछा था कि माल्टा के लिए अब ईज़ी है माल्टा का वीज़ा लेना या मुश्किल होगा। तो अब मैंने जो अपना मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने अप्लाई किया था या जो जो चीज़ें मैंने खुद रेडी की थी, क्योंकि मैंने इंडिविजुअली अप्लाई किया था, मैंने किसी एजेंट या एजेंसी के थ्रू अप्लाई नहीं किया था। मैंने डायरेक्ट कंपनी में मतलब सीवी वगैरह जो अपना भेजा और सारा प्रोसेस जो है वो मेरा कंपनी ने करवाया। तो सारी चीज़ें मैं आपके तफसील से बताऊंगा। एक और दूसरा, एम्बेसी में क्या इंटरव्यू सबका होता है या किसी किसी का होता है, और क्या कौन सा बेस्ट वे है जिससे आप माल्टा का वीज़ा सक्सेस आपको मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मज़ीद जो आने वाली वीडियो वो भी आपको मिलती रहें। तो चलें फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा कि अब वीज़ा माल्टा का लेना उतना ईजी नहीं है जितना पहले था, क्योंकि मेरा एक जो एक्सपीरियंस है, मैंने खुद इंडिविजुअली हर पेपर एक पेपर मैंने खुद तैयार किया, खुद रेडी करके जो मैंने सबमिट किया। तो इसलिए मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि अब पहले की तरह आपको इजीली वीज़ा नहीं मिलेगा। आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है, तो अपने डॉक्यूमेंट, अपनी फ़ाइल को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, कोई भी डॉक्यूमेंट आपने फेक नहीं लगाना। ये चीज़ याद रखिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट जो आपने सीवी अपनी कंपनी को पहले भेजी थी, जिसकी बेस पे आपकी सिलेक्शन हुई है, तो वो सीवी पे जो डॉक्यूमेंट आप जो आपने एक्सपीरियंस शो किया था, उसके एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होने चाहिए। और कोशिश करें उनको अटेस्ट करवा लें किसी लॉयर से या जैसे भी जिस कंट्री में आप रहते हैं। बाकी जो माल्टा के डॉक्यूमेंट हैं, कॉन्ट्रैक्ट, हाउस कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ठीक है, और उसके बाद कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो, और ये चीज़ें जो ये दोनों डॉक्यूमेंट और इनविटेशन लेटर कंपनी का होता है, ये डिक्लेरेशन प्रूफ, जो सारे ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपने नोटरी करवाने हैं माल्टा से। यहाँ से नोटरी करवाएं और वहाँ पर जो आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ के चेक लिस्ट के मुताबिक जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो आप प्रिपेयर करें, ठीक है। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट वही लगाएं जिसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखें, मैंने जो अपनी सबमिशन किया, मैंने अपने डॉक्यूमेंट इसमें अपना इनविटेशन कंपनी का लगाया, उनका कॉन्ट्रैक्ट लगाया, हाउसिंग अथॉरिटी का जो जिसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, रूम कॉन्ट्रैक्ट, वो लगाया, ठीक है। और मैंने उसमें पासपोर्ट था मेरा और सीवी थी मेरी, इसके अलावा कवर लेटर था मेरा, और इस तरह डॉक्यूमेंट जो मैंने स्ट्रॉन्गली जो वहाँ पर रिक्वायर्ड थे वो मैंने लगाए हैं। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट थे जो मैंने स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट करके लगाए थे। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगाया, हालांकि मेरे एजुकेशन सर्टिफिकेट उसमें ज़रूरी नहीं था क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं था मुझे, लेकिन फिर भी मैंने एजुकेशन सर्टिफिकेट लगाया, ठीक है। और उसके अलावा आपके जितने भी जिस कंपनी के एक्सपीरियंस लेटर हैं वो सारे वो भी लगाए, मैंने भी लगाए थे अपने पुराने, और अटेस्ट करवा के लगाए, क्योंकि बेहतर होता है कि टेस्ट करवा के लगाएंगे तो उसमें फ़ाइल आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये चीज़ याद रखिएगा। और उसके अलावा वहाँ पर जब आप सबमिशन करने के लिए जाएंगे तो एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों कि 250 यूरो वाली जो 250 यूरो वाली अपॉइंटमेंट है वो ही लें। उस पर एक तो आपका सेंट्रल वीज़ा यूनिट में आपके डॉक्यूमेंट जाएंगे, दुबई में जाएं या आप इंडिया का प्रोसीजर, उसमें इंडिया के शायद में भी इंडिया में ही उनका सेंटर हो, या हो सकता है वो माल्टा में उनके डॉक्यूमेंट आए, लेकिन वो उसमें आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं आपका वीज़ा लगने के। अगर आप 150 यूरोज़ वाली अपॉइंटमेंट लेंगे तो उसमें क्या होगा, जो उस कंट्री में जो एम्बेसी है माल्टा की, वो उसको प्रोसीड करेगी, उसको वो कंटिन्यू करेगी, और वो अपने हिसाब से, अब उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट को, क्योंकि जो सेंट्रल वीज़ा यूनिट है उनका क्या होता है कि जो आपका प्रिंसिपल एंड अप्रूवल लेटर होता है वो उन्हीं के थ्रू ही तकरीबन वो उनके पास ऑलरेडी आपके पहले डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपका वीज़ा मिल जाएगा। तो 250 यूरो वाली अपॉइंटमेंट लें,
इंटरव्यू का अगर बात करें तो इंटरव्यू दोस्तों सिर्फ मेरे ख्याल से उन लोगों का हो रहा है जो थोड़ी बड़ी पोस्ट हैं, जैसे ड्राइवर हैं, सिक्योरिटी है, शेफ़ हो गए, होटल में कुछ होते हैं जैसे कि आप कह सकते हैं वेटर्स या कुक, उनके होते हैं। लेकिन अब कुछ कंपनी पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी कंपनी उनको लगता है, जैसे एम्बेसी वालों को या सेंट्रल वीज़ा यूनिट वालों को लगता है कि ये कंपनी कुछ मतलब इसमें कोई फॉल्ट है या कुछ मसला है, तो या उनको डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम लगती है, जो जिस क्लाइंट के जो एप्लीकेंट के जो डॉक्यूमेंट है उसमें कोई मसला लगता है, तो वो इंटरव्यू करेंगे। अब मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था, मेरी फ़ाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मुझे खुद भी इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरा इंटरव्यू नहीं होगा, और मेरा इंटरव्यू हुआ भी नहीं। लेकिन मेरा टाइम लग गया, तकरीबन 2 महीने बाद मेरा पासपोर्ट वापस आया, और मेरे पासपोर्ट उससे पहले मतलब मेरा कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन कुछ जगह पे आपकी जैसे कंपनी पे डिपेंड करता है, मैं आपको बता रहा हूँ, या आपके डॉक्यूमेंट भी कोई मसला है तो वो इंटरव्यू लाजमी करेंगे। लेकिन जो बड़ी पोस्ट होती हैं उसमें 99% चांसेस होते हैं कि आपको उनके इंटरव्यू एम्बेसी वाले ले लेंगे, ठीक है। तो बाकी दोस्तों ये चीज़ें थी जो मेन आपको बताने वाली हैं। एक्सपीरियंस जिन बंदों का है, चाहे मिडल ईस्ट में है या दूसरी कंट्रीज़ में, उनको ज़्यादा चांसेस हैं उनको वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपका एक्सपीरियंस, जैसे आप फ्रेश हैं, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर मे बी आपका चांसेस बहुत कम हो सकते हैं कि वीज़ा ना मिले। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस है मिडल ईस्ट में ख़ास तौर पे, क्योंकि मिडल ईस्ट में से अब बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं यहाँ पर, माल्टा में भी, या दूसरी कंट्री जो छोटी हैं, क्रोएशिया हो गया या दूसरी तीसरी इस तरह की कंट्रीज़ में लोग काफ़ी आ रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारी चीज़ की समझ लग गई होगी जो मैंने बताई हैं। बाकी मज़ीद में जो कोई अपडेट मेरे अपने माइंड में या मुझे मिलेगी, जो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि जो ये चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस है, जो मैं ख़ुद 1 महीने पहले, क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मैंने सारी ये चीज़ें हैंडल की हैं, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर की है कि मेरा क्या क्या हुआ था। बाकी इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊँगा कि माल्टा में आने के बाद आपको क्या मतलब आप करना पड़ेगा, और कैसे कैसे आपका जो है वो आप यहाँ पर प्रोसीजर होगा। और स्किल कार्ड का भी आपको बताता चलूँ कि स्किल कार्ड भी अब लाजमी कर दिया गया है, वो आपको अब लाजमी स्किल कार्ड भी चाहिए होगा, तो ही आपको वीज़ा मिलेगा। तो दोस्तों ये चीज़ें आप उम्मीद समझ लग गई होगी आपको। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।